हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोनिमस इनर क्लास के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोकल इनर क्लास क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक इनर क्लास क्या होता है, ये सारी चीजें इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। अगर जहां आपका छूट गया तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, ठीक है। चलिए बात करते हैं एनोनिमस इनर क्लास के बारे में। देखो, एनोनिमस का मतलब ही होता है विदाउट अ नेम। ऐसा क्लास जिसका नेम ना हो उसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास, ठीक है। क्लियर। अब इसको बेसिकली क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है कि लाइन ऑफ कोड कम कर सकते हैं। वो कैसे कम कर सकते हैं, वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल, ठीक है। तो थियोरेटिकल समझते हैं। पहले डेफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, एन एनोनिमस इनर क्लास इज अ क्लास विदाउट अ नेम that is defined and initiated in a single statement. It is often used when you need to create a temporary class for a specific task and don't want to explicitly define a separate class. कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए अलग से आप क्लास क्रिएट नहीं करना चाहते। क्लियर अपन। उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, एनोनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि जैसे कि क्लास ए है, ए क्लास के अंदर कोई मेथड है, उसकी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। और क्लास बी के अंदर हमने क्या किया, ए क्लास को एक्सटेंड किया और उस मेथड की इंप्लीमेंटेशन चेंज कर दी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइन ऑफ कोड आपका इंक्रीज हो रहा है। लाइन ऑफ कोड इंक्रीज, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन देने के लिए, मेथड की चेंज करने के लिए इंप्लीमेंटेशन, तो हमें क्लास बी क्रिएट करना पड़ा। उस चीज को हम क्रिएट ना करें और उसकी बिहेवियर चेंज कर लें, उसके लिए हमें एनोनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है टेस्ट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। देन सेमीकोलन क्लोज, ठीक है। ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। अब टेस्ट कैन बी इंटरफेस हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकता है, या नॉर्मल क्लास हो सकता है। क्लियर है। दो तीन एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम प्रैक्टिकल समझते हैं। मैं यहाँ पे देखो, जावा नाम का फोल्डर है, इसके अंदर इनर नाम का फोल्डर है और इसके अंदर हमारा इनर टू डॉट जावा नाम का फाइल है, एक है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी विदाउट एनोनिमस इनर क्लास करके एक एग्जांपल देता हूं। विदाउट एनोनिमस इनर क्लास को यूज किए बिना एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइन ऑफ कोड इसमें कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए, पर्पस क्या है एनोनिमस इनर क्लास को यूज करने का, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ। मेथड का नेम दे दिया है यहाँ पे इन्फो, पब्लिक वॉइड इन्फो, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ दिस इज दीपक, ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। एंड देन हम चाहते हैं जो मेथड हमने डिक्लेयर किया उसकी बिहेवियर चेंज करना है। तो आपके पास है मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या करोगे, एज इट इज इस मेथड को बी क्लास के अंदर कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन दे देता हूँ दीपक गुप्ता, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। एंड देन क्लास बनाया डेमो, देखो यहाँ पे, और इसके अंदर हम क्या किए, मेन मेथड, एंड देन बी का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। देन बी रेफरेंस जो वेरिएबल है बी क्लास का, इससे मैं यहाँ पे इन्फो मेथड को कॉल कर लिया। क्लियर है पॉइंट। डन। तो यहाँ पे देखो, इस मेथड की बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें अलग से क्लास डिफाइन करना पड़ा। उस क्लास के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन हमने चेंज कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं, चल रहा है कि नहीं। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे CD डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है, CD डेस्कटॉप, CD जावा नाम का फोल्डर है, फिर CD इनर नाम का फोल्डर है जावा के अंदर। CD करके जाओगे, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। देन जावा सी, एंड देन इनर टू डॉट जावा, फाइल का नेम है, देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है डेमो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज दीपक गुप्ता। क्लियर है। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन ये वाली चल रहा है, ये वाला, ठीक है। तो मुझे इस मेथड की बिहेवियर को चेंज करने के लिए अलग से क्लास क्रिएट करना पड़ा। अब यही क्लास हम क्रिएट ना करें और हम चाहते हैं इसकी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दें, तो उसके लिए आप एनोनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, ठीक है। कैसे, देखो,
तो यहाँ पे अभी फोल्डर में देख लेते हैं हमारा, देखो ए बी एंड देन डेमो इनर टू का ये सब देखो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। ए क्लास का भी डॉट क्लास फाइल, बी क्लास का भी, डेमो का भी, और ये तो फाइल है ना। मैं क्या कर देता हूँ अभी, ये तीनों डिलीट कर देता हूँ, अभी सिर्फ फाइल है, ठीक है। क्लियर पॉइंट। चलिए अब ये वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया, और यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ए क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन इसी के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस मेथड को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं दीपक गुप्ता, ठीक है। एंड देन ए डॉट इन्फो मेथड को कॉल कर ली। तो देखो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास के अंदर ये है, और इस क्लास के अंदर डेमो के अंदर हमने क्या किया, इसका यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करके हमने यहाँ पे इसी, देखो सेमीकोलन नहीं दिया, इसी के अंदर मेथड डिक्लेयर किया जो यहाँ पे मेथड है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या ये कॉल होता है कि नहीं, कौन सा मेथड को कॉल करता है। देखो दिस इज दीपक गुप्ता, ये वाले को कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं एनोनिमस इनर क्लास विदाउट अ नेम, ठीक है। विदाउट अ नेम, अ क्लास, जो क्लास हमने बनाया यहाँ पे इसका कोई नेम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक सेकंड देखो, ये देखो, अब यहाँ पे देखो ए क्लास का यहाँ पे देखो डॉट क्लास फाइल बना, बी देखो कहाँ है, बी तो हमने दिया ही नहीं। अब डेमो के अंदर ही $1 देखो, इस क्लास का कुछ नाम नहीं है, देखो यहाँ पे $1 हुआ है, तो मतलब इस क्लास का कोई नेम नहीं है, ठीक है। इस क्लास का कोई नेम नहीं है यहाँ पे, इस क्लास का, इसी इसी को बोलते हैं हम लोग एनोनिमस इनर क्लास। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर टू, ये तो हमने नॉर्मल क्लास के साथ किया, इस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट भी बता सकते हो, देखो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से, और यहाँ पे क्या बताओगे, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड देन इस वाले को हम यहाँ पे हटा देते हैं, क्लियर है। और ये जो है आपका, इसके अंदर हमने यहाँ पे इसकी मेथड दे दिया इम्प्लीमेंटेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है भाई, चलता है कि नहीं। देखो दिस इज दीपक गुप्ता, ये है एब्स्ट्रैक्ट, क्लास के साथ भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिंटेक्स में ही बताया था, देखो यहाँ पे, देखो ये देखो इंटरफेस हो सकता है, और यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और नॉर्मल क्लास, क्लियर है। तो इंटरफेस के साथ भी मैं करके दिखा देता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस एग्जाम्पल को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल थर्ड, हमने मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट कवर किया था, है ना। तो चलिए उसके अंदर जो है आपका इंटरफेस में यूज कर लेगा, रनेबल इंटरफेस, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हटा दिया, चलिए क्लियर पॉइंट। अब इस जगह पे मैं रनेबल इंटरफेस को यूज कर लेता हूँ, आर इक्वल टू न्यू रनेबल, ठीक है, डन। एंड देन यहाँ पे आप क्या करोगे, थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, थ्रेड, देन t1 डॉट, अब यहाँ पे इन्फो की जगह आप प्री डिफाइंड मेथड यूज करोगे इसका रन, और यहाँ पे आप t1 डॉट स्टार्ट लिखोगे। तो स्टार्ट मेथड क्या करता है, इंटरनली रन मेथड को क्या करता है, कॉल करता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मल्टी थ्रेडिंग में हमने डिस्कस किया। ये इंटरफेस, तो ये इंटरफेस जो है ना, बेसिकली इसके अंदर एक ही मेथड होता है। अब इसके अंदर स्टार्ट मेथड नहीं होता, तो हमने क्या किया कि इस वाले का यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिक्लेयर किया रनेबल इंटरफेस, और उसके बाद यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसके अंदर आप पास कर दोगे आर। तो ये जो आपका है, ये जो कोड है, ये जो रनेबल इंटरफेस का है, इसको हमने थ्रेड के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया, और उसकी हेल्प से हमने इसको स्टार्ट कर दिया। चलिए देखते हैं ये चलता है या नहीं। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम अब आपका ए है, देखो दिस इज दीपक गुप्ता, क्लियर पॉइंट। आप यहाँ पे कुछ और चेंज कर लो, चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ दीपक गुप्ता,
क्योंकि बार बार एक ही कंटेंट आ रहा है, तो आप लोग को ये ना लगे कि कोड आपका गलत चल रहा है। चलिए देखो यहाँ पे दीपक गुप्ता आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एनानिमस, ठीक है। एनानिमस क्या बोलोगे इसको, इंटरफेस, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए तो ये दो तीन एग्जांपल कवर आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इससे क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है एनोनिमस इनर क्लास क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, और इसके क्रिएट करने का बेसिकली एडवांटेज क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया विथ प्रैक्टिकल, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।